धोखा ना खाना। आज बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में धोखा खाया है या तो धोखा दिए होंगे। आज बहुत सारे लोग हो सकता है कि कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, धोखा दे रहे हैं और धोखा खा रहे हैं। आइए एक उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बातें करते हुए इस वचन को आगे लेकर चलेंगे। बातें करते हुए एक व्यक्ति मुंबई में रहता था और वो सुबह से शाम तक पेड़ा बेचता था और यह कहकर बेचता था, मथुरा का पेड़ा ले लो, मथुरा का पेड़ा ले लो। उसका काम था सुबह से शाम तक यही चिल्ला चिल्ला कर बेचता था, मथुरा का पेड़ा ले लो, मथुरा का पेड़ा ले लो। तो एक व्यक्ति ने उससे कहा, सवाल किया कि भाई साहब, आप सुबह से शाम तक यहीं पे रहते हो, आप कब मथुरा पहुंच जाते हो और पेड़ा खरीद के आ जाते हो? तुमको तो मैं देखता हूं शाम सुबह तो यहीं रहते हो। तो वो व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब, मैं पेड़ा बनाता हूं और मथुरा मेरा नाम है, इसलिए मैं कहता हूं मथुरा का पेड़ा ले लो। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस बात को आपने समझा? इसी तरह आज बहुत सारे लोग जो है आज पूरी दुनिया इसी प्रकार धोखा खाते हैं और धोखा देते रहते हैं, देते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं। धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हुए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। तो यहां पर वचन क्या कहा? धोखा ना खाना। यदि हम कहें, देखो मेरे प्रिय, यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना 1:8 वचन इस प्रकार से कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अब इस वचन को भी समझें। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को हम क्या करते हैं? धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। कोई ये नहीं कहता है कि मैं पापी हूं। अपने पाप को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है। अपने पापों से बचने के लिए, अपने गुनाहों से बचने के लिए बहुत सारा तरीका को अपना लेते हैं। अपना दोष दूसरे पर हो सकता लोग थोप देते होंगे। कोई ये नहीं कहता कि मैं पापी हूं। अपने पाप को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति कहता, मैं शराब इसलिए पीता हूं, गम की खातिर पीता हूं शराब, गम को भुलाने के लिए मैं शराब पीता हूं। और एक व्यक्ति इस प्रकार से, और कुछ लोगों का कहना, मैं चोरी इसलिए करता हूं गरीबी के कारण, गरीबी के कारण मैं चोरी करता हूं। और कुछ लोगों का विचार तो यह है कि मैं बेविचार इसलिए करता हूं कि मेरी पत्नी ने मुझको छोड़कर चली गई। कुछ लोगों को तो बहाना है, बहुत सारे लोग जो सफर करते हैं, मैं ट्रेन का टिकट इसलिए नहीं कटवाया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। मतलब वगैरह वगैरह जो है परिस्थिति को बताकर इंसान पापी होने से क्या होता है? बचते हैं। वगैरह वगैरह परिस्थिति को बताकर पापी होने से लोग बच निकलते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस बात को आपको समझना है। 2 बच्चे एग्जाम में फेल हो गए और उनके माता पिता ने उनसे पूछा, बेटा आपके रिजल्ट का क्या हुआ? तो बड़ा बेटा छोटे की तरफ इशारा करके कहा, यह भी फेल हो गया है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अब इस बात को आप समझ पा रहे हो? क्या आप भी जब आपसे पाप हो जाता है तो आप दूसरों को वजह बताकर पापी होने से बच निकलते हो? आप भी आपसे जब कोई पाप होता है, गुनाह होता है, तो क्या आप भी दूसरों को वजह बताकर या दूसरों पर पाप थोपकर या दूसरों पर दोष लगाकर आप भी पापी होने से बचते हो? तो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, प्रभु का वचन कहता है
ये आचरण बिल्कुल सही नहीं है। जो धोखा देते हैं, जो अपने पाप को मानना नहीं चाहते हैं, स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, ये अच्छा आचरण नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और पहला यूहन्ना 1:9 को यदि हम कहें, वहां पे प्रभु का वचन लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने अपराधों को मान ले, यीशु कहते हैं, आज यदि कोई मानना नहीं चाहता है अपनी गलती को, अपने गुनाहों को, तो अपने आप को भी वो धोखा देता है। एक पाप में फंसा हुआ व्यक्ति, एक गुनाह में फंसा हुआ व्यक्ति, उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ रहेगा, आंसुओं से भरा हुआ रहेगा। आज एक दूसरे को हम जो धोखा दे रहे हैं, हम सही से अच्छी जिंदगी को नहीं जी सकते। यदि हम सोचे कि हम किसी को धोखा देकर बहुत अमीर व्यक्ति बन जाएं, आपकी लाइफ में कभी शांति नहीं होगी। हो सकता है कि किसी को धोखा देकर किसी का प्रॉपर्टी को या छल के साथ किसी के साथ जो है आपने धोखा दिया, उसका पैसा ले लिया, तो मेरे प्रिय, आपका आत्मा तुम्हें दोषी देगा। आप सही जीवन शांति के साथ, आनंद के साथ आप नहीं जी सकते हो। तो बाइबल इस बात को बिल्कुल इजाजत नहीं देती है कि तुम धोखा दो। अपने पाप से बचने के लिए अपने पाप को, अपने दोष को दूसरे पर थोप दो, बिल्कुल इसका अनुमति नहीं देती है बाइबल। बल्कि इस बात को कहती है, यदि तुमसे गलती हुआ है, पाप हुआ है, तो अपने अधर्मों को, अपने पापों को मान लो, तो मेरा जो लहू बहाया गया, मैं जो लहू बहाया हूं, उस लहू के द्वारा तुम शुद्ध हो सकते हो। यदि मानोगे अपनी गलती को, अपने गुनाहों को, तो मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें अधर्मी से धर्मी बना सकता हूं। यस। और बाइबल इस बात को भी कहता है, नीति वचन 28 उसका 13 वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। आपने इस वचन को भी आपने देखा। वचन किस प्रकार से है, हम सबसे बातें करता है, जीवन जीने का तरीका किस प्रकार से हमें होना चाहिए, वचन से हमें सीख मिलती है। वचन हमें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाते हैं। इसलिए जब वचन के अंदर हम रहकर जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हमसे गलती, हमसे गुनाह, हमसे पाप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वचन हमें सुरक्षा देंगे। ये वचन जो हमें जरूरत होगी चीज को देंगे। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, तो यहाँ पे क्या लिखा कि जो अपने अपराध को छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो अपने अपराध को मान लेता उस पर क्या है, दया की जाएगी। आज मेरे प्रिय, यदि हो सकता कि आप सफल नहीं हो रहे हो, आप बहुत सालों से आप प्रभु में हो, अभी आशीषों को ले नहीं पा रहे हो, अभी उन कर्ज से आप आजाद नहीं हो पा रहे हो, अभी उस बीमारी से आप निजात नहीं पा रहे हो, जिसका कहीं न कहीं अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, कहीं मैं अपराध तो नहीं किया, कहीं गुनाह तो नहीं किया है। यदि गुनाह में अभी भी अपराध में हो, पाप में, तो अभी अपनी गलती को, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मानने की जरूरत है, ताकि आप जब तुम पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, प्रार्थना करो, तो निश्चय तुम्हारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करेंगे। और यहाँ पर नीति वचन 28 का 13 लिखा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। जब आप अपने अपराधों को मान लोगे तो परमेश्वर आप पे दया करेगा, और जब आप प्रार्थना और विनती करोगे, उस प्रार्थना और विनती का उत्तर बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा यीशु मसीह के नाम में। जी हाँ, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो इस बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस यस, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं जी हाँ, जी हाँ, हालेलुया हालेलुया आप बोल सकते हैं। तो आपने यहां पर देखा, जो अपने अपराध को मान लेता है उस पर क्या है, दया की जाएगी। जो अपने अपराध को नहीं मानता है उसका कार्य कभी सफल नहीं हो सकता है।
यदि आप सफल होना चाहते हो, आप आशीषित होना चाहते हो, तो आप पश्चाताप करें अपने पापों से, अपने गुनाहों से। एक बड़ा चमत्कार, एक बड़े मिरेकल आपके लाइफ में होना चालू हो जाएगा। बड़े आशीषें आना आपके लाइफ में चालू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो चाहे छोटा कर रहे हो चाहे बड़ा कर रहे हो, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपको किसी के साथ धोखा नहीं देना है। जितना मजदूरी ठहराई गई है, जितना लेना है उतना ही लेना है। यूहन्ना भी यही बात को कहता है कि अपने तनख्वाह में आप खुश रहना। जो मजदूर की मजदूरी, उसका हक नहीं मारना है। संतुष्ट रहना। आप बिजनेस कर रहे हो, शायद बिजनेस के द्वारा आप बहुतों को धोखा दिया होगा। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया है तो पश्चाताप करें, ताकि आप के ऊपर दया की जाए, आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपका जीवन आशीषित हो सके। यीशु मसीह के सामने